नमस्कार दोस्तों। आज जो हम आगे इससे आगे जो पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो। जब हमारी उत्तल दर्पण के अंदर अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है उस समय उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, उत्तल दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होती है वह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, जबकि अंदर की ओर धसी हुई जो पृष्ठ होती है इस पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप होता है। यह आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। आपकी वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो इस तरीके से यह आपकी आपतित प्रकाश किरण होगी। इस डॉट डॉट का मतलब है नॉट डिफाइंड डिस्टेंस, अनंत। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश की किरणों को प्रसारित करने का कार्य करता है। प्रकाश की किरणों को प्रसारित करने का कार्य करेगा ये। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से होगा। ये प्रकाश की किरण इस तरीके से और यह आपका फोकस बिंदु है। यहाँ पर वक्रता केंद्र C होगा। तो इस वस्तु का जब उत्तल दर्पण के अंदर जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस बिंदु पर बनता है, और ये मुख्य फोकस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो वास्तविक परावर्तित किरणें हैं ये उसी माध्यम में गमन कर जाती हैं और इधर केवल आभासी प्रकाश की किरणें वे ही आएंगी। इसलिए जो ये प्रतिबिंब बनेगा आपका वह आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। तो इस तरीके से इस उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण है, पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इसमें केवल दो ही कंडीशन आएंगी। एक नॉट डिफाइंड डिस्टेंस पर हो, सेकंड जो दर्पण का ध्रुव है P इसके मध्य हो, अर्थात अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो। क्योंकि इसमें जो अवतल दर्पण के अंदर जो हमारी कंडीशंस बनी थी, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत, तो इस तरीके से 6 कंडीशंस वहां पर आ गई थी। और यहाँ पर केवल जो आपके मुख्य फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड अर्थात परावर्तित पृष्ठ की तरफ केवल अनंत के बाद उसका दर्पण का ध्रुव होगा। तो उसके मध्य में कहीं पर भी हम इस वस्तु को स्टैंड करा सकते हैं। तो वस्तु जब अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। अगली कंडीशन जब वस्तु अनंत व दर्पण ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वह किस प्रकार से बनेगा।
इस तरीके से यह आपकी वही मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कहीं पर भी वस्तु को आप स्टैंड करा सकते हो। यह आपकी माना वस्तु ए और बी है। इससे प्रकाश की किरण आपकी इस तरीके से आपतित होगी और प्रकाश की किरण इस तरीके से एक जो प्रकाश की किरण है परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की जो किरण है ये आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर है, वहां से गुजरेगी। और ये प्रकाश की जो किरण है वापिस इसी दिशा में गमन कर जाएगी। ये दोनों आभासी रूप से, ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां आभासी रूप से मिलेंगी इस तरीके से ए डैश बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु है। ये दर्पण का ध्रुव P है और आगे चल करके नॉट डिफाइंड डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरीके से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के मध्य स्थित है, उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ये हमें देखना है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बन सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये दो कंडीशन है उत्तल दर्पण की, जब वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के मध्य स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के मध्य बनता है, जो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद अगला बिंदु होगा आपका दर्पण ध्रुव, दर्पण का सूर्य। दर्पण का सूर्य अगली कड़ी में देखिए। इससे आगे हम देखिए दर्पण ध्रुव, दर्पण का सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ f है, ये आपकी फोकस दूरी है। देखिए कैपिटल F हम मुख्य फोकस बिंदु के लिए लेंगे, जबकि स्मॉल f फोकस दूरी के लिए होगा। दर्पण की फोकस दूरी u बिंब या वस्तु से ध्रुव की दूरी और v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी।
बिंब से ध्रुव की दूरी और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v, इन तीनों का इस पर आधारित आंकिक क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। f निकालना हो तो हमें u और v दिया हुआ होगा। यदि f u निकालना है तो हमें f और v दे देगा, और v निकालना है तो f और u दे देगा। तो इस तरीके से तीन अज्ञात राशियां हैं, जिनमें से दो राशियां क्वेश्चन पेपर के अंदर दी हुई होंगी और तीसरी का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। आप लगातार हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण क्रीड़ा साइंस टीचर के साथ बने रहें और साइंस का इसी तरीके से एनालिसिस देखते रहें। नमस्कार।